तुर्की ने जो पाकिस्तान की मदद की हथियारों से, गोला बारूद से, सिर्फ इतना ही। अगली तस्वीर दिखाऊं, भारत से जिस वक्त जंग की स्थिति बन गई थी उस वक्त देखिए तुर्की ने अपना युद्धपोत भेज दिया था पाकिस्तान, और पाकिस्तानी जवान वहां झंडा लेकर उनका स्वागत कर रहे थे। तुर्की मदद के लिए खड़ा था। अगली तस्वीर देखिए, तुर्की ने बाकायदा ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को, जो ड्रोन भारत ने मार गिराए थे, ये भी तुर्की के थे। अब एर्दोगन ने इतना ही नहीं किया, भारत ने जो ये ड्रोन मार गिराए हैं इसमें 2 तुर्की के ऑपरेटर जो ड्रोन चला रहे थे उन्हें भी भारत ने मार गिराया है। और उसके बाद देखिए एर्दोगन ने बाकायदा पोस्ट लिखा है पाकिस्तान के समर्थन का और तारीफ का। तो भारत ने 2 तुर्की के ऑपरेटर्स को भी ठोका है जो ये ड्रोन उड़ा रहे थे। तस्वीर में दिखाओ, ये ड्रोन देख रहे हैं, 2 ऑपरेटर भेजे थे तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए कि जाओ ये ड्रोन उड़ाओ, क्योंकि तुर्की के ड्रोन थे और भारत भेजो। भारत ने मिसाइल हमला किया तो इनके 2 आदमी भी मारे गए। भारत के खिलाफ जंग में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तुर्की ने पाकिस्तान को हमला करने के लिए ड्रोन दिए, इसको लेकर यही बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, ड्रोन ऑपरेटर की मदद से पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था। भारत की जवाबी कार्रवाई में तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर मारे गए। साफ है कि भारत के खिलाफ तुर्की जंग में पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तुर्की ने नौसेना का युद्धपोत कराची भेज दिया। युद्धपोत पूरी तरह से बम और मिसाइल से लैस था। यह पहली बार नहीं है कि एर्दोगन ने पाकिस्तान का साथ दिया। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत पाक में सीजफायर होने के बाद एर्दोगन ने कहा युद्ध विराम में शांति का माहौल बनेगा, भारत पाक के बीच जल मुद्दे के समाधान में मदद मिलेगी। एर्दोगन जानते हैं कि सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाक की मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए एर्दोगन जल विवाद को लेकर चिंता जता रहे हैं। एर्दोगन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को अटूट बताया, कहा तुर्की के लोग अच्छे बुरे समय में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तुर्की के समर्थन पर पाक के पीएम शाहबाज ने आभार जताया। तुर्की के साथ भाईचारे पर पाकिस्तान को गर्व है। हर चुनौती के साथ हमारे संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है। तुर्की से भारत में क्या क्या आता है और किस किस चीज का बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये सेब, तुर्की के सेब दुनिया भर में बहुत मशहूर है और भारत भी बड़ी मात्रा में तुर्की से सेब मंगाता है। शिमला, पुणे, दिल्ली तक में तुर्की के सेब बहुत बिकते हैं, क्योंकि भारत 1,30,000 टन सेब हर साल आयात करता है और हर सीजन में 1200 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। लेकिन अब तुर्की के सेबों का बहिष्कार होने लगा है। तुर्की के सेबों की मांग लगभग 50% तक गिर गई। इससे खुदरा बाजार में सेबों की कीमत 20 से 25 रुपए बढ़ गई है। पर लोग कह रहे हैं उस देश से सेब आकर क्यों खरीदे जो हमारे खिलाफ है। हम लोग हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर के सेब खरीद रहे हैं। ईरान, अमेरिका और न्यूजीलैंड के सेब की भी मांग बढ़ गई। तुर्की से आता है मार्बल, दुनिया भर का सबसे बड़ा संगमरमर भंडार तुर्की में शुद्ध सफेद और महीन दाने के लिए मशहूर है। भारत भी करीब 70% मार्बल तुर्की से खरीदता है। एशिया का सबसे बड़ा मार्बल ट्रेड सेंटर उदयपुर है और यहाँ के 50 से ज्यादा कारोबारी तुर्की से मार्बल खरीदते हैं। लेकिन अब तुर्की से कारोबार बंद करने का फैसला किया गया है। न कच्चा सामान तुर्की से खरीदेंगे और न उससे व्यापार करेंगे। साथ ही हथियार भी खरीदते हैं। हथियारों का भी कारोबार तुर्की के साथ भारत का होता है। इन हथियारों में बम, ग्रेनेड, टॉर्पीडो, माइंस, मिसाइल शामिल है। साल 2024 में भारत ने 30 करोड़ रुपए के हथियार तुर्की से खरीदे। एयरगन, पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे हथियारों के पार्ट्स तुर्की से आते हैं। तो भारत भी एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स तुर्की को देता है। टेलीकॉम उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी भी भारत निर्यात करता है। लेकिन अब हथियारों का कारोबार भी बंद करने की मांग हो रही है। पाकिस्तान को हथियार किसने दिए? तुर्की ने। ड्रोन किसने दिए? एर्दोगन ने। लेकिन देखिए तुर्की से क्या क्या आता है भारत में। सेब आते हैं, कारपेट आती है, चीनी मिट्टी का सामान आता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं। भारत में अब मांग उठ रही है कि तुर्की से आने वाला सामान बैन किया जाए। जो दुश्मन को हथियार दे रहा है उसका सामान आखिर हम क्यों खरीदें? तो सेब खरीदना बंद हो गया है तुर्की का। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो चुका है। तनाव के बीच तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। ड्रोन समेत कई तरह से पाकिस्तान की मदद की। अब भारत में बैन टर्की ट्रेंड शुरू हो गया है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार कर दिया है, जिसके चलते मार्केट से तुर्की के सेब गायब हो गए। तुर्की भारत को सेब, कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चेरी, सूखे मेवे, जैतून का तेल, मसाले, हर्बल चाय निर्यात करता है। भारतीय पर्यटक तुर्की की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। कई ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की, अजरबैजान को लेकर फैसला लिया है। कंपनियों ने दोनों देशों की बुकिंग पूरी तरह से रोक दी है। कंपनियों ने कहा खून और बुकिंग एक साथ नहीं हो सकते। 15,000 से ज्यादा लोगों ने तुर्की, अजरबैजान की बुकिंग कैंसिल कर दी है। आने वाले दिनों में यह संख्या 30,000 के पार जा सकती है। ट्रैवल कंपनियां भी कैंसिलेशन का कोई चार्ज नहीं ले रही। 2023-24 में तुर्की के साथ भारत का व्यापार $10.43 अरब था। अब तुर्की के बहिष्कार के बाद इसमें कमी आ सकती है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पर खासा असर भी पड़ सकता है।
यह है भारत की ताकत। लेकिन अकेले तुर्की दुश्मन नहीं है, एक और देश है जिनपिंग, 60-70% हथियार तो यही वाले भाई ने दिए थे शाहबाज को। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले देखिए जरा कि आखिर चीन का भी टेस्ट हो गया। केवल तुर्की के हथियार भारत ने नहीं मार गिराए, यह भी साबित हो गया कि भारत के आगे ये चीनी हथियार भी नहीं टिकेंगे। यह भी भारत ने सिद्ध कर दिया है कि चीन बेशक ये शेखी बगाड़ता हो, उसके बाद बहुत से हथियार हैं, ये सारे उसी के हथियार थे जो भारत ने मार दिए। PL-15 मिसाइल, भारत ने पाकिस्तान के 8 से ज्यादा मिसाइल मार गिराए और होशियारपुर में मिला PL-15 मिसाइल खरीदा गया और PL-15 मिसाइल पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। 145 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने का दावा है। इस मिसाइल की खासियत, इसमें दो तरफा डेटा लिंक है और जो मिसाइल को दागने के बाद भी उसे अपडेट देता है, लेकिन भारत के खिलाफ यह मिसाइल काम नहीं कर सकी। अगला है JF-17, पाकिस्तान के चीनी फाइटर जेट ने पाक को धोखा दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने चीनी JF-17 को मार गिराया। JF-17 सस्ता, हल्का और खतरनाक फाइटर जेट है। इसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ भी कहा जाता है। एर्दोगन भारत पाकिस्तान के विवाद पर खुलकर बोलते हैं, पाकिस्तान का पूरा समर्थन देने की बात कहते हैं। इजराइल हमास की जंग में हमास का समर्थन करते हैं। एर्दोगन रूस यूक्रेन के बीच संधि कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तांबुल में पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना है। एर्दोगन मानते हैं विश्व शांति और कूटनीति में तुर्की की बड़ी भूमिका है। एर्दोगन मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने का सपना देखते हैं। 2019 में एर्दोगन ने इंडोनेशिया में इस्लामी शिखर सम्मेलन किया, जिससे में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, कतर शामिल हुए। तब एर्दोगन ने सऊदी अरब की अगुवाई वाले OIC को चुनौती दी थी। OIC इस्लामी सहयोग संगठन जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं। एर्दोगन की छवि उन्हें कई मुस्लिम देशों में लोकप्रिय बनाती है, लेकिन उनकी नीतियां हमेशा विवादों से घिरी रहती हैं। जिन देशों में तुर्की ने ज्यादा दखल दिया वो सब बर्बाद हो गए। उदाहरण लीजिए, लीबिया में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी सरकार का इन्होंने समर्थन किया। एर्दोगन ने लीबिया को सैन्य सहायता भेजी, इससे लीबिया में गृहयुद्ध और अस्थिरता बढ़ गई। कतर 2017 में सऊदी अरब और UAE ने कतर का बहिष्कार किया तो एर्दोगन ने कतर का साथ दिया। कतर ने इस दोस्ती से भू राजनीतिक लाभ उठाया, लेकिन क्षेत्रीय तनाव बढ़ा, जिसका असर अन्य देशों पर भी पड़ा। सीरिया लीजिए, दिसंबर 2024 में बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। एर्दोगन ने सीरिया में हयात तहरीर अल शाम का समर्थन किया। सीरिया में अभी भी इस्लामी समूहों के बीच जंग जैसी स्थिति है, इसके लिए काफी हद तक तुर्की भी जिम्मेदार है। तो ये है एर्दोगन का रोल, लेकिन एर्दोगन अकेले नहीं है। आपको मैं बताऊं, एर्दोगन जैसे मदद कर रहे थे, तुर्की मदद कर रहा था चीन की, पाकिस्तान की, वैसे चीन मदद कर रहा था पाकिस्तान की। तो हम तुर्की के सामान का तो बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन हम चीन के सामान का बॉयकॉट नहीं कर पाते। आखिर क्यों? भारत के खिलाफ तनाव और जंग में चीन ने पाक का साथ दिया। यह ऐलान तक कर दिया कि वो हर हाल में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को एयर डिफेंस और फाइटर जेट भी चीन ने दिए। चीन के इस रुख से भारत में फिर बॉयकॉट चीन की मांग उठ रही है। चीन के बहिष्कार की मांग देश में पहले भी कई बार उठी है, लेकिन चीनी सामानों का पूरी तरह बहिष्कार क्यों नहीं हो पाता है? दरअसल चीन भारत का पड़ोसी और बड़ी आर्थिक ताकत है। ग्लोबल और भारत से व्यापार में चीन ने अहम जगह बनाई हुई है। उसे रातों रात तोड़ना या खत्म करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अमेरिका जैसे देश को चुनौती देने के लिए चीन ने तैयारी की है। वो सस्ती कीमत पर आसानी से सामान उपलब्ध कराता है। भारत का पड़ोसी है तो ट्रांसपोर्ट पे भी उसे आसानी होती है, इसलिए खिलौनों से लेकर सजावट तक के काफी सामान चीनी है। दिवाली में चाहे झालर हो, बिजली के सामान हो या होली की पिचकारी हो, इन सब पर धीरे धीरे चीन ने भारत के बाजारों में पैठ बना लिए। देश में समय समय पर भले चीन के बहिष्कार की मांग होती हो, लेकिन असल में भारत चीन के बीच पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। अमेरिका के बाद भारत का सबसे ज्यादा कारोबार चीन से होता है। पिछले एक साल में 86.5 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। चिप से लेकर दवाइयों तक की कच्ची सामग्री चीन से मिलती है, इसलिए चीन का पूरी तरह बहिष्कार कर पाना संभव नहीं है। ट्रंप ट्रेड और टैरिफ को लेकर नए नए ऐलान कर रहे हैं, इससे भारत को अमेरिका के अलावा भी मजबूत विकल्प मिलेगा, इसलिए वो चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार नहीं कर सकता है।